एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी, मीरा। मीरा को चांद बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी खिड़की से चांद को देखती, हाथ हिलाकर गुड नाइट कहती और फिर सो जाती। लेकिन एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था, मीरा ने देखा कि चांद दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मेरा चांद कहाँ गया? मीरा ने हैरानी से कहा। उसने अपने तकिए को कसकर पकड़ा और आसमान की ओर देखा। अचानक खिड़की से एक नीली रोशनी अंदर आई और फिर कुछ जादू हुआ। चमचमाती रोशनी के साथ एक छोटी सी सीढ़ी आसमान की ओर बढ़ने लगी। मीरा की आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी गुलाबी स्लीपर्स पहनकर सीढ़ी चढ़ने लगी। ऊपर और ऊपर हवा ठंडी थी, लेकिन मीरा को डर नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में मीरा बादलों के पार पहुंच गई। वहां था एक सुनहरा दरवाजा जिस पर लिखा था, चांद नगर में आपका स्वागत है। मीरा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने था एक गोल मुस्कुराता हुआ चांद। अरे मीरा, तुम आ गई? चांद ने हंसते हुए कहा। आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? मीरा ने पूछा। चांद मुस्कुराया। हर बार जब तुम मुझे गुड नाइट कहती हो, मैं सुनता हूँ। आज जब तुम परेशान थी, मैंने तुम्हें बुला लिया। मीरा को वहाँ सब कुछ चमकता हुआ दिखा। चांदी की झीलें, तारों की बगिया और आसमान के खरगोश जो बादलों पर कूदते हुए खेल रहे थे। मीरा हैरान थी। ये तो किसी सपने जैसा है। चांद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झिलमिलाती नाव में बैठा दिया। चलो, मैं तुम्हें चांद नगर की सैर कराता हूँ। नाव चांदी की नदी में तैरने लगी। रास्ते में वे एक पुल के नीचे से गुजरे जो सितारों से बना था। उन्होंने एक चॉकलेट पेड़ देखा। हाँ, चॉकलेट से लिपटा हुआ पूरा पेड़। मीरा ने चुपके से उसकी एक टहनी चखी। वाह, मीठा और गरम गरम। थोड़ी दूर जाने पर वे पहुंचे एक झरने के पास। लेकिन ये कोई आम झरना नहीं था। इसमें पानी नहीं, इंद्रधनुष बहता था। हर रंग की बूंदें हवा में चमक रही थी। ये सब असली है? मीरा ने पूछा। यहाँ हर सपना असली होता है, चांद ने मुस्कुराकर कहा। फिर उन्होंने एक तारों की झूला देखा। मीरा उसमें बैठ गई और झूले के साथ ऊपर आसमान तक उड़ गई। मैं उड़ रही हूँ, मीरा हंसी। चांद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक झिलमिलाती नाव में बैठा दिया। चलो, मैं तुम्हें चांद नगर की सैर कराता हूँ। मीरा को वहाँ सब कुछ चमकता हुआ दिखा। चांदी की झीलें, तारों की बगिया और आसमान के खरगोश जो बादलों पर कूदते हुए खेल रहे थे। मीरा हैरान थी। ये तो किसी सपने जैसा है। अरे, मेरा चांद कहाँ गया? मीरा ने हैरानी से कहा। उसने अपने तकिए को कसकर पकड़ा और आसमान की ओर देखा। अचानक खिड़की से एक नीली रोशनी अंदर आई और फिर कुछ जादू हुआ। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी, मीरा। मीरा को चांद बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी खिड़की से चांद को देखती, हाथ हिलाकर गुड नाइट कहती और फिर सो जाती। लेकिन एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था, मीरा ने देखा कि चांद दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे एक गुलाबी पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां बैठा था एक बूढ़ा उल्लू जिसने सोने की ऐनक पहन रखी थी। ये है प्रोफेसर हू, चांद ने कहा। ये सब बच्चों के सपनों की रक्षा करते हैं। ये सब असली है? मीरा ने पूछा। यूं वहाँ हर सपना असली होता है, चांद ने मुस्कुराकर कहा। चमचमाती रोशनी के साथ एक छोटी सी सीढ़ी आसमान की ओर बढ़ने लगी। मीरा की आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी गुलाबी स्लीपर्स पहनकर सीढ़ी चढ़ने लगी। ऊपर और ऊपर हवा ठंडी थी, लेकिन मीरा को डर नहीं लग रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? मीरा ने पूछा। थोड़ी ही देर में मीरा बादलों के पार पहुंच गई। वहां था एक सुनहरा दरवाजा जिस पर लिखा था, चांद नगर में आपका स्वागत है। मीरा ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने था एक गोल मुस्कुराता हुआ चांद। चांद मुस्कुराया। हर बार जब तुम मुझे गुड नाइट कहती हो, मैं सुनता हूँ। आज जब तुम परेशान थी, मैंने तुम्हें बुला लिया। झूले से उतरने के बाद चांद ने कहा, अब तुम्हें किसी खास से मिलाना है। थोड़ी दूर जाने पर वे पहुंचे एक झरने के पास। लेकिन ये कोई आम झरना नहीं था। इसमें पानी नहीं, इंद्रधनुष बहता था। हर रंग की बूंदें हवा में चमक रही थी। अरे मीरा, तुम आ गई? चांद ने हंसते हुए कहा। नाव चांदी की नदी में तैरने लगी। रास्ते में वे एक पुल के नीचे से गुजरे जो सितारों से बना था। उन्होंने एक चॉकलेट पेड़ देखा। हाँ, चॉकलेट से लिपटा हुआ पूरा पेड़। मीरा ने चुपके से उसकी एक टहनी चखी। वाह, मीठा और गरम गरम। झूले से उतरने के बाद चांद ने कहा, अब तुम्हें किसी खास से मिलाना है। वो उसे एक गुलाबी पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां बैठा था एक बूढ़ा उल्लू जिसने सोने की ऐनक पहन रखी थी। ये है प्रोफेसर हू, चांद ने कहा। ये सब बच्चों के सपनों की रक्षा करते हैं। प्रोफेसर हू ने मीरा को देखा और बोला, तुम बहादुर बच्ची हो। सपनों की दुनिया में आने के लिए दिल चाहिए। मीरा मुस्कुराई। उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। अचानक एक काले बादल ने चांद नगर को घेर लिया। हवाएं तेज हो गई। ओह नहीं, ये शरारती सपनों का तूफान है। चांद घबरा गया। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मीरा ने पूछा।
प्रोफेसर हू ने कहा, हाँ, लेकिन हमें सबसे चमकदार तारा ढूंढना होगा, ड्रीमी स्टार, वही इस अंधेरे को हटा सकता है। बिना देर किए मीरा, चांद और प्रोफेसर हू एक उड़ते हुए यूनिकॉर्न पर सवार हुए और तारे की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नींद के गार्ड मिले, छोटे छोटे सपनों के प्रहरी। उन्होंने रास्ता बताया और कुछ झिलमिलाहटों के बाद वे ड्रीमी स्टार के पास पहुंच गए। वो तारा दुखी था। कोई मुझे देखता नहीं, मैं छोटा हूँ। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पर तुम अंदर से सबसे चमकदार हो, तुम्हारी रोशनी सबसे खास है। तारा मुस्कुराया, वो तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी से काला बादल उड़ गया। चांद नगर फिर से चमकने लगा। सभी खुश हो गए। तुमने आज एक पूरा सपना बचा लिया, चांद ने कहा। अब तुम्हें सोने का समय हो गया है। मीरा मुस्कुराई। उसने सबको गुड नाइट कहा। चांद ने उसे फिर से वही सीढ़ी दिखाई जो अब नीचे धरती तक जा रही थी। मीरा उतरी, अपनी खिड़की से कमरे में आई और अपने बिस्तर में जा लेटी। तकिए में सिर रखा और आंखें बंद की। लेकिन इस बार सोने से पहले उसने एक वादा किया, हर रात वो चांद नगर वापस जाएगी, अपने सपनों में। बाहर आसमान में चांद चमक रहा था और तारों की बगिया मुस्कुरा रही थी। गुड नाइट शाइनी मून, मीरा ने फुसफुसाया और मीठे सपनों में खो गई।